हरियाणा में सर्दी का सितम, अम्बाला में 2 बसों को रैन बसेरा बनाया। गीले गद्दे, खुली खिड़कियों और कंबल भी नहीं। सर्दी का सितम बढ़ रहा है। रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रशासन की ओर से बेसहारा और यात्रियों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्थाएं की हैं। छावनी और शहर के रैन बसेरों की जब शनिवार देर रात पड़ताल की तो परिणाम चौंकाने वाले थे। अम्बाला कैंट बसेरे में पुलिस की टुकड़ी का ठहराव मिला और लोग बस शेल्टरों के नीचे सो रहे थे। अम्बाला सिटी बस स्टैंड पर 2 बसों में चल रहे बसेरे में गद्दे और कंबल तक नहीं थे। यहाँ तक कि फुटपाथ पर सोने वालों को जागरूक करने के लिए भी कोई कर्मचारी नहीं थे। सिटी के बस स्टैंड पर विभाग की ओर से 2 बसों को रैन बसेरा बनाया है। शनिवार रात 8:30 बजे जब व्यवस्थाएं जांची तो देखा कि यहाँ खड़ी एक बस में ना तो गद्दे बिछे हैं और ओढ़ने के लिए कंबल है। ठंडी हवाओं को रोकने के लिए बसों में लगी खिड़कियाँ तक टूटी मिली। दूसरी बस में गए तो वहाँ गद्दे तो बिछे थे लेकिन गीले थे। यहाँ तक कि किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी तक नहीं लगी है। खुले में सोने के लिए मजबूर हैं लोग। शनिवार रात करीब 9 शहर की कपड़ा मार्केट के पास और सिटी रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर कई लोग सोते नजर आए। इसके साथ ही बाजार में बंद दुकानों के बाहर लोग कंबल ओढ़ते दिखाई दिए। ऐसे में रैन बसेरे का कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई सोने के लिए नहीं आता। कृष्ण अड्डा इंचार्ज कृष्ण कुमार ने बताया कि यहाँ पर 2 बसों में इंतजाम किए गए हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी सोने के लिए नहीं आता है। सिटी बस अड्डे पर 2 बसें लगाई हैं, कंबल और गद्दों की व्यवस्था की है। कई बार देखा जाता है कि लोग यहाँ पर सो के बहाने गद्दे और अन्य सामान चुरा लेते हैं। उधर रेलवे अधिकारियों को भी पत्र लिखा है कि कोई भी बेसहारा कॉरिडोर के बाहर न सोए। समय समय हमारी टीमें जाती रहती हैं और ऐसे लोगों को रैन बसेरों में सोने के लिए जागरूक करती रहती हैं। सिटी के सेवा सदन में भी रैन बसेरे की व्यवस्था है। रैन बसेरे में पुलिस की टुकड़ी बेसहारा बाहर कैंट बस स्टैंड के बाहर लाखों की लागत से तैयार रैन बसेरे में पहुंची तो एक हॉल में पुलिस की टुकड़ी नजर आई। दूसरी तरफ 10 यात्री बेड पर थे। कर्मचारी ने बताया कि पुलिस की टुकड़ी कई माह से यही है। इस टुकड़ी में 40 जवान हैं। ये जवान अलग अलग राज्यों से हैं। इनकी ड्यूटी शंभू बॉर्डर पर है। ऐसे में केवल एक ही हिस्से में बेसहारा, बेघरों और यात्रियों का ठहराव होता है। 10:35 पर फुटपाथ और बस क्यों शेल्टरों का जायजा लिया तो बेसहारा सो रहे थे। जगह जगह बेसहारा लोग एक कंबल के सहारे लेटे थे। जब उनसे पूछा तो उनका कहना था कि उन्हें सोने नहीं दिया जाता, वे रोजाना यहीं सोते हैं। बस स्टैंड परिसर में फर्श पर थे यात्री। शनिवार रात छावनी बस स्टैंड परिसर में फर्श पर यात्री सोते मिले। इनमें से कई यात्री ऐसे थे जो सुबह की पहली बस पकड़कर अपने गंतव्य की ओर जाने वाले थे। इसके अलावा बस स्टैंड के गेट नंबर 1 के सामने डिवाइडर पर एक बेसहारा सोता मिला। इसके बाद होटल डी मेट्रोपोल के सामने बने बस क्यू शेल्टर में एक यात्री सो रहा था तो दूसरा आग जलाकर हाथ सेक रहा था। इसके बाद ओवरब्रिज के नीचे बने फुटपाथ पर एक बुजुर्ग कंबल लेकर सोता। छावनी रैन बसेरा में सुरक्षा के इंतजाम नहीं। रैन बसेरा की बात करें तो यहाँ सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। लंबे समय से रैन बसेरे में सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, इन्वर्टर बंद है और एलसीडी खराब है। ऐसे में कोई अनहोनी घटना या फिर यात्रियों का सामान चोरी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसके अलावा 2 साल पहले आई आंधी के कारण रैन बसेरे की छत पर लगे सोलर के पैनल टूटकर गिर चुके हैं। इन्हें आज तक ना तो ठीक कराया और ना ही दूसरे सोलर पैनल लगाए। रैन बसेरे में बेसहारा और यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। पुलिस की टुकड़ी की दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए बोला है। सोमवार को खुद रैन बसेरे का जायजा लिया जाएगा। बस क्यू शेल्टरों और फुटपाथ पर जो सो रहे हैं उन्हें भी कई बार रैन बसेरे में लाया जाता है लेकिन वे वापस चले जाते हैं। विनोद बेनीवाल, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, नगर परिषद।